गुड मॉर्निंग। आज हम चालू करेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। मुख्य रूप से हमको पढ़ना क्या होता है, हमको जो हमारा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर हमको पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान पढ़ना होता है। और राज्य व्यवस्था क्या है, संविधान क्या है, इसको हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि संविधान क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग डालिए क्या, संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था। संविधान और राज्य व्यवस्था, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। तो अच्छा बताइए, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो ये कहते हैं कि विश्व में ऐसा भी देश है जहाँ पर संविधान नहीं है? हाँ, ऐसा कौन सा देश है? इंग्लैंड में संविधान तो है, संविधान का स्वरूप अलग है। स्वरूप अलग इसलिए है क्योंकि वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है। यही तो है, वहाँ पर लिखित संविधान नहीं है, लेकिन संविधान तो है। संविधान तो वो भी है। संविधान क्या है, अभी समझ में आ जाएगा संविधान क्या है। ऐसा विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे संविधान ना हो। तो इसको कैसे, तो आइए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल से कि ऐसा कैसे है कि विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ पे संविधान ना हो। तो आइए एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। ध्यान समझिएगा, ठीक है, ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो मान लीजिए एक छोटा सा देश है, ये एक कोई छोटा सा देश है या फिर कोई छोटा सा समूह है, ठीक है। इस समूह में मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है। इस समूह में 100 लोग हैं, एक समूह है, इसमें 100 लोग हैं। इस समूह को हम देश भी कर सकते हैं, ठीक है। अब बताइए, लेकिन इस समूह की विशेषता क्या है? इस समूह की विशेषता ये है, इसमें सभी प्रकार के लोग रहते हैं। सभी प्रकार के लोग मतलब सभी धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। सभी जाति के वर्ग, सभी जाति के लोग रहते हैं। महिला भी है इस समूह में, पुरुष भी है, बच्चे भी हैं, ठीक है। और अन्य जैसे हम कह दें तो थर्ड जेंडर भी है, ठीक है। थर्ड जेंडर देखिए, इस समूह में इतने लोग हैं, यानी सभी धर्म के लोग। जैसे किसी देश, जैसे भारत है, तो भारत में सभी धर्म के लोग हैं कि नहीं, सभी जाति के लोग हैं कि नहीं, महिला है कि नहीं, पुरुष है कि नहीं, बच्चे हैं कि नहीं, थर्ड जेंडर है कि नहीं। अब समूह ऐसे लोगों का है, लेकिन इस समूह की विशेषता क्या है? इस समूह की विशेषता ये है कि ये जो समूह है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति का समान महत्व भी है इस समूह में। जैसे आप लोगों का अपने घर में, अगर आप लोग 4 भाई बहन हैं, तो 4 भाई बहनों में से आप चारों भाई बहन का अलग अलग महत्व है या सबका समान महत्व है? सबका समान महत्व है। अगर माँ बाप की नज़र में आप लोग सब समान है कि अलग अलग हैं? समान है। अगर समान है तो इस समूह की विशेषता भी क्या है? इस समूह में सबको क्या दी गई है? सबको समान अधिकार दिया गया है, समान अधिकार। और दूसरा क्या है? सबको क्या है? समान अधिकार है और सबका समान क्या है? समान महत्व है। अब बताइए, मान लीजिए इस समूह में कोई निर्णय लेना हुआ, कोई एक निर्णय लेना हुआ कि मान लीजिए निर्णय ये हुआ कि चलिए इस समूह में एक निर्णय लेना हुआ कि मान लीजिए इस समूह की जो महिलाएं हैं, प्रत्येक जो महिला होगी किसी भी पुरुष से शादी कर सकती है, उसमें किसी धर्म जाति का कोई पाबंद नहीं रहेगा, ठीक है। तो बताइए, अगर ऐसा कानून बनाना चाहें, महिलाएं लागू कराना चाहें, तो क्या इसके लिए सभी पुरुष राजी होंगे? राजी नहीं होंगे ना। लेकिन अब इसी चीज़ समझो, लेकिन मान लो अब इसी देश में, इसी समूह में एक कानून बना दिया जाए। कानून ये बन जाए कि अगर कोई महिला 18 साल से ऊपर हो जाए, अगर कोई महिला 18 साल से ऊपर हो जाए, तो 18 साल के ऊपर की महिला किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मतलब वो अपने मन पसंद से व्यक्ति से शादी कर सकता है, अगर ऐसा नियम बना दे। और दूसरा बात,
अगर नियम का कोई उल्लंघन करेगा, मान लीजिए कोई 18 साल की महिला किसी शादी करना चाहती है, अगर कोई इसमें नियम, कोई इसमें पाबंद लगा रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, दंड का प्रावधान होगा, दंड का प्रावधान भी लगा जाए। तो बताइए एक, अब बताइए ये समूह इसके लिए सब मान्य हो जाएंगे कि नहीं होंगे? होंगे। जो नियम या जो कानून बनाया जा रहा है वही क्या है, हमारा संविधान है। जो नियम या कानून बनाया जा रहा है वही क्या है, हमारा है संविधान है। हेडिंग डालिए संविधान और लिखिए इसकी डिफिनीशन लिखिए। संविधान संविधान उन नियमों व प्रावधानों संविधान उन नियमों व प्रावधानों का संग्रह है। संविधान उन नियमों व प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। अब बताइए, अगर संविधान यानी संविधान उन नियमों या प्रावधानों का संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाएगा, तो अगर किसी देश के लिए शासन चलाया जा रहा है तो शासन कैसा होना चाहिए? शासन सार्वजनिक हित में होना चाहिए कि नहीं? सबके हित में होना चाहिए कि नहीं? तो शासन कैसा होना चाहिए? तो सार्वजनिक हित में होना चाहिए। सार्वजनिक हित में होना चाहिए। सार्वजनिक हित मतलब क्या? सार्वजनिक हित मतलब क्या? सबको समान आर्थिक अधिकार हो, ठीक है, सामाजिक अधिकार हो, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक अधिकार हो, शिक्षा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सबको अधिकार समान होना चाहिए कि नहीं? तो एक ऐसा शासन होगा, इसी को क्या कहेंगे हम? संविधान, ठीक है, संविधान। तो इसको लिख लो। अब देखिए, संविधान में कुछ मूलभूत शब्द होते हैं, जैसे कुछ आर्टिकल होते हैं, अनुच्छेद क्या है, भाग क्या है, खंड क्या है, उपखंड क्या है, इस सबको हम समझते हैं। तो एक हेडिंग डाल दीजिए, संविधान की व्याख्या। हेडिंग डाल दीजिए संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या तो संविधान क्या है? पहला सबसे मूल क्या है? संविधान है, ठीक है, संविधान है। अब संविधान को बांटा गया है किसमें? भाग में। संविधान किसमें बांटा गया है? भाग में। भाग। अब कितने भाग हैं संविधान में? 22 भाग हैं। 22 भाग हैं, ठीक है। अब भाग को किसमें बांटा गया है? भाग को किसमें बांटा गया है? अध्याय में। भाग को अध्याय में बांटा गया है। अध्याय में बांटा गया है। ये जरूरी नहीं है कि हर भाग का अध्याय हो। ये जरूरी नहीं है कि हर भाग का अध्याय हो। क्यों? हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे कि भाग 1, 2, 3, 4, तो इसका कोई अध्याय नहीं है। लेकिन जैसे हम भाग 5 में जाएंगे तो इसके 5 अध्याय हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको समझते हैं, ठीक है। अब भाग को बांटा गया है अध्याय में। अध्याय किसमें बांटा गया है? अनुच्छेद में। किसमें बांटा गया है? अनुच्छेद में। अनुच्छेद में। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? 395। 395, ठीक है। अब अनुच्छेद किसमें बांटा गया है? खंड में। किसमें बांटा गया है? खंड में। खंड को कहते हैं क्लास, ठीक है। और खंड को किसमें बांटा गया है? उपखंड में। उपखंड में, ठीक है। आइए एक बार समझते हैं, उसके बाद लिखिएगा। तो पहले क्या है? संविधान है। संविधान बाद क्या है? भाग है। भाग के बाद क्या है? अध्याय, अनुच्छेद, खंड, उपखंड, ठीक है। तो एक बार नोट कीजिए, फिर समझाते हैं। अब देखिए, जैसे संविधान किसमें बांटा गया? भाग। कितने भाग टोटल? 22।
अब भाग को किस में बांटा गया है? अध्याय में बांटा गया है। भाग को अध्याय में बांटा गया है। अगर भाग को अध्याय में बांटा गया है तो ये जरूरी, मैंने क्या कहा, ये जरूरी नहीं कि हर भाग का अध्याय हो। जैसे जो पहले 4 भाग है, जैसे पहला भाग क्या है? पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, इस सब भाग का कोई अध्याय नहीं है। जैसे मान लीजिए पहला अध्याय है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा क्या है? नागरिकता है, तीसरा क्या है? मूल अधिकार है, चौथा क्या है? डीपीएसपी है। इसमें इसको किसी खंड यानी किसी अध्याय में नहीं बांटा गया है। लेकिन जैसे आएंगे भाग 5, भाग 5 क्या है हमारा? तो भाग 5 है, भाग 5 हमारा क्या है? तो भाग 5 कहता है संघ के बारे में बताता है। किसके बारे में? संघ के बारे में। अगर भाग 5 संघ के बारे में बता रहा है, भाग 5 संघ के बारे में बता रहा है, तो इसका मतलब है कि संघ के लिए बहुत बड़ी होगा। अब संघ में कौन कौन आ जाएगा? संघ में कार्यपालिका आएगी, विधायिका आएगी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आएगी, और क्या आएगा? संसद आएगी, आएगी नहीं? अगर ये सब आएगी तो इसको अच्छा अध्याय में बांटने का उद्देश्य क्या होगा? सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई पूछ लिया आपसे कि भाग को अध्याय में बांटा गया है, क्यों बांटा गया है? जैसे अब देखिए, मान लीजिए भाग को, अच्छा संविधान को भाग में ही क्यों बांटा गया है? सीधे आर्टिकल दे देता, सीधे आर्टिकल देता। अब मान लीजिए कोई हमारे कोई नया व्यक्ति है, कोई विदेशी व्यक्ति है, ठीक है, कोई विदेशी व्यक्ति है और वो विदेशी व्यक्ति हमारे भारत का संविधान पढ़ना चाहता है। कोई विदेशी व्यक्ति है, वो हमारे भारत का क्या पढ़ना चाहता है? संविधान को पढ़ना चाहता है। तो अगर मान लो वो हमारे भारत के कुछ नहीं पढ़ना चाहता, वो सोचता है कि सिर्फ हम किसके बारे में पढ़ लें, हमारे भारत के जो व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, मूल अधिकार दिए गए, उसको वो पढ़ना चाहता है। तो अब बताइए, अगर हम इसको भाग में ना बांटें और सिर्फ आर्टिकल दे दें, तो वो बेचारा 301 से लेकर 395 आर्टिकल तक खोजता रह जाएगा कि नहीं? लेकिन हमने क्या कर दिया कि आर्टिकल भाग 3 में क्या कर दिया हमने? भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो दिया गया आर्टिकल है, ये किससे संबंधित है? तो मूल अधिकार से संबंधित है। अब वो कहाँ खोजेगा? कुछ खोजना पड़ेगा उसे। सीधे क्या खोजेगा? भाग 3 खोलेगा, मूल अधिकार खोलेगा, और मूल अधिकार जितने भी मूल अधिकार संबंधित कानून है सब इसी में है, और ये पूरा पढ़ लेगा। ठीक है। अब मान लो कोई व्यक्ति हमारे यानी केंद्र की जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना चाहता है, तो अच्छा अगर हम इसको भाग या अध्याय में ना बांटें तो उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो कहाँ खोजेगा सुप्रीम कोर्ट, यानी 395 आर्टिकल कहाँ तक खोजेगा? उसने क्या, अब वो जानते थे कि संघ में कई क्षेत्र आते हैं, जैसे संघ में संसद भी आएगी, कार्यपालिका भी आएगी, विधायिका भी आएगी, ठीक है, न्यायपालिका भी आएगी, कैग भी आएगी। इसलिए उसने क्या किया, उन्होंने इस पूरे यानी संघ को, संविधान को इजी बनाने के लिए कि अगर कोई नया व्यक्ति हमारे संविधान को पढ़े, इसलिए हमारे ये सब क्या किया गया, ये सब बंटवारा किया गया है। ठीक है, ये सब बंटवारा किया गया है। अब तो यानी अध्याय किस में बांटा गया है? अनुच्छेद में। अब अनुच्छेद किस में बांटा गया है? खंड में। अब खंड क्या है? देखो एक अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए कोई आर्टिकल है, कोई आर्टिकल मान लीजिए है, क्या लिखा है ये? आर्टिकल 13। अच्छा बता रहे हैं, देखिए एक आर्टिकल ये है, ठीक है, एक आर्टिकल ये है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, हम इसे क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद। इसको पढ़ने का तरीका क्या है? अनुच्छेद 12। क्या कहेंगे इसे? अनुच्छेद 12 कहेंगे। अनुच्छेद 12। अगर हम इसे अनुच्छेद 12 कर रहे हैं तो इसे क्या कहेंगे? अनुच्छेद 12 का खंड 1। क्या कहेंगे? अनुच्छेद 12 का खंड 1। यानी खंड क्या है? खंड की बात किया जाए तो खंड जब पहला ब्रैकेट लगेगा उसे क्या कहेंगे? खंड। जब पहला ब्रैकेट लगेगा क्या कहेंगे उसे? खंड। जैसे इसमें पहला ब्रैकेट लगा, एक ब्रैकेट लगा है ना, इसे क्या कहेंगे? खंड। जैसे क्या पढ़ेंगे इसे? अनुच्छेद 13 खंड 1। सब लोग बोलिए, अनुच्छेद 13 खंड 1। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें 2 ब्रैकेट लगा है, ये क्या है? ये खंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? उपखंड हो जाएगा। जो दूसरा ब्रैकेट होगा उसे क्या कहेंगे? उपखंड कहेंगे। अब इसे पढ़ के बताइए क्या है? अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए। ध्यान सब लोग बोलो था, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड ए।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ए नाउन नहीं है, ए है, ठीक है। अब बताइए इसमें क्या अंतर है? तो ये क्या है? अब ये क्या है? क्या कहेंगे इसे? इसे बोलेंगे अनुच्छेद 21A। क्या बोलेंगे? 21A। जब भी ब्रैकेट यानी जो बड़ा यानी कैपिटल लेटर का जब भी संविधान में कहीं प्रयोग किया गया है, कैपिटल लेटर का, बड़े अक्षर का जब प्रयोग किया गया है, इसका मतलब है कि वो बाद में जोड़ा गया है, यानी वो आर्टिकल बाद में जोड़ा गया है। अगर अनुच्छेद 21A की बात किया जाए तो देखो ये कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर है? कैपिटल लेटर है, यानी इसको बाद में संविधान को संशोधन करके क्या किया गया है? जोड़ा गया है। बाद में संविधान संशोधन क्या किया गया है? जोड़ा गया है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 21A। इसको क्या पढ़ेंगे? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13 खंड 1, अनुच्छेद 19 खंड 1 उपखंड A। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हम बताएंगे ना, इसको आगे पढ़ाना है हमको, ठीक है। क्या था? संविधान क्यों बनाया गया है? अच्छा चलिए अब देखिए संविधान क्यों बनाया गया है। अच्छा संविधान क्यों बनाया गया है? सबसे पहले संविधान जब बनाया गया है, जिस देश में संविधान है तो संविधान की सर्वोच्चता है कि व्यक्ति की सर्वोच्चता होगी? संविधान की। यानी संविधान क्यों बनाया गया? तो पहला विधि के द्वारा स्थापित शासन के लिए, ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित शासन के लिए, स्थापित शासन के लिए, ठीक है, विधि के द्वारा स्थापित शासन के लिए। अच्छा दूसरा सीमित शासन के लिए। किसके लिए? सीमित शासन के लिए, सीमित शासन। दूसरा व्यक्ति के स्वतंत्रता या अधिकार को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अगर जहाँ पे संविधान है वहाँ पर व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा कि नहीं? जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि नहीं? हमारे फंडामेंटल राइट से कोई कानून टकरा नहीं सकता। जितने भी संविधान है कोई कानून टकरा नहीं सकता। यानी व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता को क्या दिया जाएगा? ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। अगला, ठीक है, इसको बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये क्या करेगा? शक्ति का पृथक्करण या बंटवारा, शक्ति का पृथक्करण, ठीक है। नोट कीजिए इसको। संविधान क्यों बनाया गया है? तो विधि के द्वारा स्थापित शासन के लिए, सीमित शासन के लिए, कि अगर मोदी जी चाह के भी कुछ ऐसा ना कर दे जिससे जनता क्या हो, जनता को तकलीफ हो, तो ये शासन कैसा हो? अच्छा मोदी जी चाह के भी तानाशाह नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मोदी जी चाह के भी ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर राजतंत्र लागू हो जाएगा, यानी राजा नहीं अपने आप को घोषित कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कहाँ से, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा संविधान कहता है, ठीक है। अगर मोदी जी कल के दिन हमारे अधिकार या स्वतंत्रता को कम करना चाहें तो वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमको कौन देता है? संविधान देता है। ये हमको कौन शक्ति देता है? संविधान देता है। दूसरा शक्ति का पृथक्करण किया गया है कि अब क्या है, मोदी जी के पास क्या शक्ति है, योगी जी के पास क्या शक्ति है, राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है, उपराष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है, जनता के पास क्या शक्ति है, ये सब कौन बताता है? संविधान बताता है, ठीक है। शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए।